सीमा हैदर जो कि पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची है। इनकी लव स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। इंडियन कह रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है, जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी साजिश की गई है। तो सचिन से ये मिलने काठमांडू आती है। जो बच्चे थे इनके, ये किस खाला फूफी बुआ के पास थे इसका कोई पता नहीं, कोई बात नहीं, होगी कोई रखा होगा। सचिन से काठमांडू आती है, तो काठमांडू जब ये गई तो वीजा का प्रकरण किसने किया, बैंक स्टेटमेंट कहां से आया, पासपोर्ट इनके पास था, परमानेंट एड्रेस था, पर्पस ऑफ वीजा था, इनकम स्टेटमेंट कहां से आया, ये सारी जो 15 चीजें लगती है मिस्टर वीजा लेने में, ये कहां से, और जिस गली में से ये एम्बेसी में जाती है वहां तो आईएसआई वाले बैठे हो, तो पूछते कहां जाना, क्यों जाना। 10 दिन बाद एक कंट्री जो कि कश्मीर के इशू पे सेम डे रिएक्ट करता है, एक कंट्री जो कि रामनवमी के राइट्स हो, दिल्ली के राइट्स हो, सेम डे रिएक्ट करता है, उसको सीमा हैदर के रिएक्ट करने में 10 दिन लगे। आप पाकिस्तान की कंडीशन को माइंड में रखते हुए अगर इस केस की स्टडी करें तो आपको लगता है कि 4 बच्चों की माँ, और एक तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं, गुर्बत है और ये चीजें हैं, वो पबजी खेलेगी भी और इतना रेगुलरली खेलेगी और फिर इतने टाइम से वो अपना रिलेशन में आएगी, और उसके बाद वो एक दफा नहीं 2 दफा नेपाल जा चुकी हैं और उन्हें पता है कि पहले दुबई जाना है, दुबई से नेपाल जाना है, और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया, ये सोचने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्या पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर एक आईएसआई एजेंट है? क्योंकि जो बातें सीमा हैदर ने भारत में आके की है, उस बातों में सच जरा भी नहीं दिखता। क्योंकि सीमा हैदर का कहना है कि वो 5वीं पास है और वो बचपन से ही गरीब खानदान में पली बड़ी है, जिसका कोई भी नहीं है, और उसका शौहर सऊदी अरेबिया में काम करता है। पर जो भी इंफॉर्मेशन सीमा इंडिया में आकर दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह झूठ बोल रही है। क्योंकि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी गई तो उसने कई बार दुबई गई और वहाँ पर बड़े होटल्स में भी रही, जहाँ पर उसने 2 बार नेपाल में भी आना जाना किया। तो क्या एक 5वीं पास लड़की इतना सब कर सकती है? क्योंकि इस सभी को इतने ज़्यादा प्रोसेस लगते हैं कि इसको समझना एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पर सीमा ने बाकी सभी देशों के लिए वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो उस वीज़ा के लिए सीमा ने कहाँ से बैंक स्टेटमेंट लाए, किसने उसको हेल्प किया, और ये सब के पीछे सीमा का क्या उद्देश्य है? तो क्या इलीगली भारत में एंटर करने के लिए क्या सीमा को योगी सरकार अरेस्ट करेगी? क्योंकि 10 दिन के बाद अब पाकिस्तान भी जाग उठा है और उसने भारत से सीमा का काउंसलर एक्सेस मांग लिया है। तो क्या सच्ची में सीमा आईएसआई एजेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सीमा एक रॉ एजेंट है, जो कि 10 साल से पाकिस्तान में रह रही थी और उसने अपना काम पूरा कर कर वो भारत चली आई। तो क्या अपने नैरेटिव को चलाने के लिए पाकिस्तान में झूठी बातें फैलाई जा रही है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की कंडीशन को माइंड में रखते हुए अगर इस केस की स्टडी करें तो आपको लगता है कि 4 बच्चों की माँ, और एक तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं, गुर्बत है और ये चीजें हैं, वो पबजी खेलेगी भी और इतना रेगुलरली खेलेगी, और फिर इतने टाइम से वो अपना रिलेशन में आएगी, और उसके बाद वो एक दफा नहीं 2 दफा नेपाल जा चुकी हैं, और उन्हें पता है कि पहले दुबई जाना है, दुबई से नेपाल जाना है, और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया, ये सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद ये पॉसिबल है, फ्रेंडशिप होती है, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं कि भाई फ्रेंडशिप हो गई पबजी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सी ऐसी एप्स हैं या बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप होती है, पॉसिबल है, प्यार हो गया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन
चीज ये देखने वाली है कि जितनी वो फ्लो के साथ हिंदी बोलती नजर आ रही हैं, जितने फ्लो के साथ वो इवन इंग्लिश के वर्ड्स यूज करती नजर आ रही हैं, उर्दू बोलती नजर आ रही हैं, और एक साइड पे वो ये कहती हैं कि मैं 5 जमातें पढ़ी हूँ, 5 क्लास मैंने पास की है। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। मैं देखें, मेरा काम है अपनी ओपिनियन देना। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई एजेंट होगी, पाकिस्तान की एजेंट होगी या इंडिया की एजेंट होगी। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि इंडियन एजेंट थी, सीमा जी इंडियन एजेंट थी और वो पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर रही थी। उसके बाद वो फिर वापस अपने इंडिया में चली गई। ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो कामयाब सर्विस करके 10 साल इंडिया जाती हैं तो फिर उन्हें अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? आखिरकार 10 दिन बाद पाकिस्तान की एम्बेसी को, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को ये याद आया कि इंडिया में 10 दिन से खबर छप रही है सीमा की, एक बार पूछ लेते हैं इंडिया से। तो पूछ लिया गया कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए और उसमें पूरी डिटेल्स दी जाए। 10 दिन बाद एक कंट्री जो कि कश्मीर के इशू पे सेम डे रिएक्ट करता है, एक कंट्री जो कि रामनवमी के राइट्स हो, दिल्ली के राइट्स हो, सेम डे रिएक्ट करता है, उसको सीमा हैदर पे रिएक्ट करने में 10 दिन लगे। कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। तो ये 4 बच्चों की अम्मा पबजी खेलती है। तीसरी बात, 4 बच्चों की अम्मा का जो अब्बा है, 4 बच्चों की जो अम्मा है, जो उनका अब्बा है एलिजिडली, वो सऊदी अरब में रहता है। ये औरत अकेले पाकिस्तान के समाज में बच्चे बड़े कर रही हो। सुनिएगा, पाकिस्तान के समाज में। चौथी बात, अब सचिन से इश्क हो गया इनको, तो सचिन से ये मिलने काठमांडू आती है। जो बच्चे थे इनके, ये किस खाला फूफी बुआ के पास से, इसका कोई पता नहीं। कोई बात नहीं, होगी कोई रखा होगा। सचिन से काठमांडू आती है, तो काठमांडू जब ये गई तो वीजा का प्रकरण किसने किया, बैंक स्टेटमेंट कहां से आया, पासपोर्ट इनके पास था, परमानेंट एड्रेस था, पर्पस ऑफ वीजा था, इनकम स्टेटमेंट कहां से आया, ये सारी जो 15 चीजें लगती है मिस्टर वीजा लेने में, ये कहां से, और जिस गली में से ये एम्बेसी में जाती है वहां तो आईएसआई वाले बैठे हो, तो पूछते कहां जाना, क्यों जाना। क्योंकि यदि आप इंडिया या नेपाल का वीजा ले तो 50 सवाल जवाब करते, सबका रिकॉर्ड रखते वो। तो आईएसआई वालों ने सीमा हैदर से कुछ नहीं पूछा। ये आती है नेपाल में हमारे सचिन भैया जाते हैं, ये नोएडा वाले, वहां ये मंदिर में शादी करते हुए हिंदुइज्म कहती थी, मैं हिंदू हो गई। चलिए जी, बस अलतकिया में ये सब जायज है। तो फिर ये अपना वापस निकल जाती है पाकिस्तान। ये सचिन भैया आते हैं हमारे नोएडा। उसके बाद ये 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाती है, 4 बच्चों का पासपोर्ट, ठीक है जी, पाकिस्तान में बन गया। फिर ये कहती है कि अब मुझे सचिन से मिलने जाना है, पर ये दुबई के रूट आती है। तो दुबई का इन्होंने एक वीजा ले लिया। फिर एक बार 4 बच्चों की अम्मा और 4 बच्चों का वीजा पाकिस्तान की एम्बेसी जाती, फिर ये जाती, सवाल नहीं पूछते। अब पूछते जी बहन जी आपके पास पैसा कहां से, कहती मैंने मकान बेच दिया। अब संजय सर, पाकिस्तान में लेडीज के नाम से प्रॉपर्टी कब होने लगी? 10-20 लाख का मकान बेचा तो किसी फूफा, खाला, मोमा, मौसी, चाचा, ताऊ या जो सो कॉल्ड शोहर सऊदी अरबिया में है, उसके साइन वाइन भी लगते, उसे पता ही नहीं। पैसे इनके बैंक में आ गए। पैसे इनके बैंक में, कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं होता, रिटर्न वहां भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये पैसे इन्होंने दिखाए कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, अब मैं 4 बच्चों को लेके दुबई जाना चाहती हूँ घूमने। कायदे से इन्हें घूमने जाना तो सऊदी अरब जहाँ इनके पति रहते हैं। बोले नहीं, मैं 4 बच्चों को लेके दुबई जा रही हूँ। 4 बच्चों का पासपोर्ट बनाया, इनकम डॉक्यूमेंट दिखाई, यहाँ कन्वर्जन कराना है, क्योंकि आपका पास मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड तो नहीं, आपको करेंसी का कन्वर्जन कराना। आपने करेंसी का कन्वर्जन भी कराया, दिरहाम में आए, दिरहाम में कन्वर्ट करा, आप दुबई रुकते हैं, फिर आप होटल में रहते हैं। तो वो होटल की बुकिंग किसने कराई, वो टैक्सी किसने बताई, वो चीजें किसने बताई? 4 बच्चों की अम्मा, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, अगर एज के हिसाब से जाए तो इनका 2002 का डेट ऑफ बर्थ है एज पर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, तो 22-23 साल में 4 बच्चे और शोहर सऊदी अरबिया में। ये भी एक सोचने का विषय है। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे नहीं हम देख रहे, हम सोशल मीडिया पे कुछ चीजें देखते हैं और वो भी वही चीजें जो हमारे मतलब की होती हैं। अब इसके साथ साथ जो मेरा मेजर कंसर्न है, मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि वो वाकई में प्यार किया है उन्होंने और वहां पे गई हैं, या कोई प्लान है या कोई साजिश है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर जो उनके इंडिया जाने के बाद पाकिस्तान से उनकी जो कबीला है उधर से एक रिएक्शन आया, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि जी धमकी दी गई है, खबरों के मुताबिक धमकी दी गई है कि अगर पाकिस्तान से जैसे वो गई हैं, उन्होंने मजहब चेंज किया तो हम यहाँ पे मौजूद हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है
कि मतलब वो पाकिस्तानी है जो हिंदू यहाँ पे मौजूद हैं, हमने इसका मतलब यहीं पे अपना फर्क दिखा दिया कि भाई हम हिंदुओं को, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहीं पे हमें मेजर हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले लोग, आप ये देखें, हम आए दिन खबर सुनते हैं, सिंध से खबर सुनते हैं जी, मियां मिठा या जो भी इस तरह के लोग हैं वो फोर्स कन्वर्जन के अंदर काफी देखने में हमें मिलते हैं। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं 16 साल की हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। इवन एक ऐसी सियासी पार्टी है, मैं जिसका नाम नहीं लेता, जो अपने हर जलसे में एक या दो नॉन मुस्लिम को मुसलमान करते हैं और प्रॉपर जश्न मनाया जाता है कि जी देखें मुसलमान हो गए। आर्म्ड फोर्सेस हैं यहाँ की भी और वहाँ की भी, वो स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस समझते हैं। और वहाँ पर मतलब इस तरह से एक खातून के हो के और उसके 4 बच्चों के साथ वो वहाँ मूव कर जाए, ये क्वेश्चन मार्क तो है, नो डाउट है।